हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन स्पेशल करंट लेकर आए हैं, कुछ डिस्कशन करेंगे, ज़रूरी बातों को भी समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपके लिए कुछ मोटिवेशनल कुछ चीज़ आपको सुनाई जाएगी। लाख दलदल हो तो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। इसलिए हौसला कभी कम नहीं होना चाहिए। हिम्मत बनाए रखिए, मेहनत करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं अपन अपने टॉपिक। जैसे हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा कुछ बात कही गई थी, जिसको अपन जानते हैं। भारत जैसे देश को जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कदम उठाने होंगे। ये हमारे राष्ट्रपति कोविंद जी ने बात कही है, बहुत सही कहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है, भारत जैसे बड़े और धनी आबादी वाले देशों को विशेष रूप से जनसंख्या नियंत्रण के विषय पर सुविचारित कदम उठाने होंगे, अन्यथा हमारे देश में भी ऐसी आपदाओं के भीषण परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा है, इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के बाद हम आर्थिक वैश्वीकरण से स्वास्थ्य वैश्वीकरण की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं। जेम्स एम बैंक्स का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। वह किस संगठन के पूर्व प्रशासक थे? जेम्स एम बैंक्स का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। वह किस संगठन के पूर्व प्रशासक थे? वह नासा के प्रशासक थे। नेक्स्ट देखते हैं। किसने अप्रैल 27 अप्रैल को एक अधिसूचना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFCA की स्थापना की है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑफ फंड। इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट में दे सकते हैं, मैं ही बता दे रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट जानकारी ये है, ग्रीम वाटसन जो निधन हो गया वह जो देश के अंतर्गत आता है? ग्रीम वाटसन जो निधन हो गया जो देश के अंतर्गत आता है? स्पेन, ईरान, लेबनान, पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया? इसका आंसर होगा 5, ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है ग्रीम वाटसन। नेक्स्ट जानकारी है, अप्रैल 2020 में सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PSB के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रैल 2020 में किस देश ने 11वें पीटरबर्ग जलवायु वार्ता की अध्यक्षता की है? रूसी या स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, बोथ C एंड B? इसका आंसर होगा जर्मनी। 11वें पीटरबर्ग जलवायु वार्ता की अध्यक्षता की है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कछुआ की एक नई प्रजाति किस नदी के पास पाई गई है? टर्नल, नाइल, ओरिनको, स्नैक, ऑरेंज और लिम्पोपो? इसका आंसर होगा सेकंड, ओरिनको। कछुआ की नई प्रजाति पाई गई है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2020 में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ग्राहक सेवा पुरस्कारों में उत्कृष्टता के लिए 2020 का आउटसोर्स पार्टनर जीता है? आउटसोर्स पार्टनर 2020 का जीता है? CSS ग्रुप द्वारा, वेबक्लू इन्फोटेक द्वारा, एपेंटर्स द्वारा, इन्फोसिस द्वारा, टेकजिनी द्वारा?
तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, CSS ग्रुप द्वारा। नेक्स्ट जानकारी है ब्रिटेन की बाउंस बैंक स्कीम। ब्रिटेन ने कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटी कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैंक लोन स्कीम शुरुआत की है। यह योजना 100% राज्य द्वारा वित्त पोषित होगी। इस योजना के तहत पात्र छोटे कारोबारी प्रथम 12 महीनों के लिए 2,000 पाउंड से 5,000 पाउंड तक ब्याज मुक्त ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अच्छी शुरुआत है। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन ने कोविड-19 महामारी के कारण जान गंवाने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य कर्मियों के परिवार के लिए 60,000 पाउंड की बीमा की भी योजना शुरुआत की है, उसकी घोषणा भी कर दी है। ब्रिटेन में अब तक 1,61,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं ब्रिटेन में इस महामारी से 23,000 लोगों की मौत हुई है। तो ये आपको याद रखना है, ब्रिटेन बाउंस बैंक स्कीम। नेक्स्ट जानकारी है MP सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी से मुकाबला करने के लिए जरूरी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार लघु वन उपज संघ के सहयोग से राज्य के आयुष, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक विभाग द्वारा तैयार किए गए विशेष त्रिकोण चूर्ण पीपल, अदरक और काली मिर्च के पैकेट कोरोना संक्रमण वालों के नागरिकों को निःशुल्क प्रदान करेगी। साथ ही राज्य के 1 करोड़ लोगों को 50 ग्राम के इन पैकेट को वितरित करने के लिए लक्ष्य भी रखा गया है। 1 करोड़ लोगों को। मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह, राजधानी भोपाल, राज्यपाल लालजी टंडन। तो ये आपको याद रखना है, MP सरकार ने जीवन ज्योति अमृत योजना का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए योजना चालू की है। नेक्स्ट जानकारी है न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2020। रॉस टेलर को 1 मई 2020 को न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड के दौरान प्रतिष्ठित सर रिचर्ड हेडली मेडल से सम्मानित किया गया है। पुरस्कारों को एक आभासी समारोह में भी प्रदान किया गया है। यह तीसरी बार है जब टेलर को पिछले 10 वर्षों में न्यूजीलैंड क्रिकेट के शीर्ष पुरस्कारों से सम्मानित किया जा रहा है। रॉस टेलर ने पुरुषों का T20 प्लेयर ऑफ द ईयर भी अवार्ड जीता है और अन्य प्रमुख पुरस्कारों में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्स को वो पुरुषों का एकदिवसीय खिलाड़ी चुना गया है। टिम साउदी को इंटरनेशनल टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर से भी नामित किया गया था। थैंक यू।